मोदी जी कल गोबर खा लो तो वे भी गोबर खाएंगे, पता है, सभी को पता। गोबर भगत है, वे अंधभक्त भी नहीं है, तो गोबर भगत हो रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को समझ लेना चाहिए, लोगों को गुमराह न करें। ऐसा कुछ नहीं है, बाइकाट तो किसान भी करेंगे इनका। क्यों नहीं होना चाहिए? किसान बाइकाट करेगा इनका, इनको सोच लेना चाहिए, अगर किसान है तो देश है, और किसान के द्वारा ही ये चल रहे हैं, इनके घर भी किसानों के द्वारा ही चल रहे हैं, क्योंकि किसान का बच्चा भी इनकी फिल्म देखता है। सबसे ज्यादा देश के अंदर फिल्में इनके नॉर्मल आदमी देखता है, किसान ही देखता है। भाई भारत वालों का दर्द तो होगा ना, जो भारत का नागरिक होगा, जब भारत का नागरिक ही नहीं रह रहा हो, नागरिक तो बाहर की ले रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। नमस्कार, आदाब। गाजीपुर से द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ फैजान फारूकी। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान यहां पर टिके हुए हैं। एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा था कि इस आंदोलन का अंत नजदीक आ गया है, लेकिन रातों रात पासा पलटा और आंदोलन दुगना हो गया। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है। अभी स्टेज से अभी स्पीच कर आए हैं। सर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है। मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, और पहले दिन से मैं आंदोलन में हूँ। अभी 3-4 दिन के लिए घर पे गया था, दोबारा से फिर यहीं पे आ गया हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, आज मैंने ज्यादातर सवाल यही किए हैं, आपसे भी यही सवाल करूंगा कि विपक्ष के नेता की विदाई पर मोदी जी के टप टप आंसू आते हैं। यहाँ 150 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, उस पर मोदी जी की आंख में पानी भी नहीं आता, उदास भी नहीं होते, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अमेरिका के अंदर दंगा होता है, 4 आदमी मर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको बहुत दुख होता है। लेकिन यहाँ 150 से ज्यादा किसानों की शहादत जा चुकी है, एक बार भी उनको थोड़ा दुख प्रकट नहीं हुआ। और रही बात यह कि जो वे घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं वहां पे बैठ करके, पूरा देश जानता है कि वो कब कब रोए हैं और किस कारण से रोए हैं। अब किसान, जो आज किसान यहाँ बैठा हुआ है, अब उनका समाधान उनके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? रोएंगे ही तो। रो के तो अपना दिखा रहे हैं भाई, जो उनके अंधभक्त है वो कैसे रहेंगे उनके साथ? उन आंसू को देख के तो रहेंगे। वास्तविक आंसू टिकैत साहब के थे उस दिन, हम यहाँ पे उपस्थित थे, हमने देखा था कितना बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने यहाँ पे रचा था। जलियांवाला बाग का जो कांड था उसको दोहराने का प्रयास किया गया था, और सभी व्यक्ति को मारने का प्रयास किया गया। 3-4 हजार फोर्स वाले और आरएसएस वाले जो गुंडे ला करके यहाँ पे खड़े कर रखे थे, उसके साक्षी है हम, गवाह है उसके, हमने अपनी आंखों से देखा उस चीज को। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया था कि टिकैत के राजनीतिक आंसू, और यहाँ मोदी जी को दिखाया मोदी जी के जज्बाती आंसू। तो जज्बात वो थे या ये थे? ये जज्बात टिकैत साहब के थे, जज्बाती आंसू ये थे, राजनीतिक आंसू नहीं थे। राजनीतिक आंसू तो सारी दुनिया जानते है, जो संसद भवन के अंदर खड़ा होकर होता है वो राजनीतिक आंसू है। और टिकैत साहब ने देखा था, टिकैत साहब को दिखा कि यहाँ पे पगड़ियां उछलती फिर रही हैं, यहाँ पे लोग मार रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं, क्योंकि जो लोग नीचे तक आकर के हमारे ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया और फोर्स के द्वारा भी दबाने का प्रयास किया, पूरे दिन से मीडिया दिखा रही थी, क्या वे घड़ियाल के आंसू थे? वे वास्तविक आंसू थे टिकैत साहब के, और उन आंसुओं ने इस देश के अंदर सैलाब लाके खड़ा कर दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। सर विदेशी कलाकार अगर कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रिहाना ने ट्वीट किया, मियां खलीफा ने ट्वीट किया, और भी बहुत सारे स्टार आगे आए, उन पर सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसे लोग कहते हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि विदेशों को नहीं बोलना चाहिए इस पर? देखिए, ये जो आंदोलन है ना, यह भारत का खाली आंदोलन नहीं रहा, पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है। पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा है। और जब किसानों का दुख इस देश के प्रधानमंत्री को नजर नहीं आ रहा, तो बाहर के लोग तो ट्वीट करेंगे। जब उन्हें पता है किसान यहाँ सड़कों पे है, पूरी सर्दियों से यहाँ पे है, पूरी सर्दियां सिर पे बीत गई, इतनी सारी शहादतें चली गई, बूढ़े बुजुर्ग 100-100 साल के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई तो हमारी आवाज उठाएगा। अरे इतनी शर्म आ रही है तो ले लो ना बिलों को वापसी, क्यों नहीं ले लेते? ले लेने चाहिए थे अब से पहले। भाई विदेश वाले तो कहेंगे, पाकिस्तान भी कल हंसेगा सरकार के ऊपर, हंसेगा क्यों नहीं हंसेगा? बस जब हमारे देश का किसान परेशान है, किसान के द्वारा ही सारा काम चला हुआ है, किसान ही खाने को देता है। आज अक्षय कुमार, अजय देवगन, कोई भी बोलने लगो, इंटरनल मामला है, अरे रोटी किसकी खा रहे हैं? रोटी गूगल से नहीं आएगी बन गए, रोटी उसकी फिल्म से नहीं आएगी बन गए, रोटी किसान के अनाज से ही बनेगी उसकी, उसको समझ लेना चाहिए इस चीज को। और अक्षय कुमार आज जोन से बात कर रहा है ना, इस किसान के बच्चों ने ही, इन्होंने उसको हीरो बनाया है, उसको समझ लेना चाहिए, किसान के अनाज से ही रोटी बनेगी उसके घर में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉलीवुड स्टार को डर है कि फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर उनकी फिल्मों का बायकॉट नहीं होने लगे, जैसे एक बायकॉट का ट्रेंड से चल चुका है। तो क्या वही डर इनको ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बाइकाट तो किसान भी करेंगे इनका। क्यों नहीं होना चाहिए? किसान बाइकाट करेगा इनका, इनको सोच लेना चाहिए, अगर किसान है तो देश है, और किसान के द्वारा ही ये चल रहे हैं, इनके घर भी किसानों के द्वारा ही चल रहे हैं,
क्योंकि किसान का बच्चा भी इनकी फिल्म देखता है और सबसे ज्यादा देश के अंदर फिल्में इनके नॉर्मल आदमी देखता है, किसान ही देखता है। वे जो अरबपति है 2% 3%, उनसे इनकी फिल्म हिट नहीं हो रही, वे इनके फाइनेंसर है। लेकिन इन्हें मजबूरी में आकर के बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये फाइनेंस कहां से लेंगे? फाइनेंस तो वहां से लेने पड़ते हैं ना। अब रोटी किसान से लेनी पड़ती है, तो किसान की रोटी से ही घर चलेगा उसका। उस फाइनेंसर के पैसे से रोटी नहीं आएगी बन के। जो अक्षय कुमार बता रहे उसकी नागरिकता बाहर की है, फॉरेन की। उसका भारतवासियों से दर्द क्या होगा उसका? भाई भारत वालों का दर्द तो उसे होगा ना जो भारत का नागरिक होगा, जब भारत का नागरिक ही नहीं रह रहा हो, नागरिकता तो बाहर की ले रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी यहीं की, तो जो कमेंट सेक्शन में एक बंदा आया वो आके कहता है कि इन नमक हरामों से पूछो, मैं दिखा सकता हूँ वो कमेंट, कि इनको 2000 रुपए मिलते नहीं है क्या मोदी जी की? नमक हराम तो वही है, हम तो नमक हलाल है। जी किसान के खेत से ही नमक आता है, जो समुद्र से निकल के आता है किसान का ही तो है नमक भी। कौन निकालता है उसको? पैदावार कौन करता है? किसान ही एक ऐसी चीज है जो पूंजी को पैदा करता है। और वे अंधभक्त है, उनकी अंधभक्ति है, एक सीमा होती है। वे पागल हो चुके हैं। हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, और किसान बेचारा सीधा साधा भोला भाला है, और ये लोग सोचते हैं कि इसको दबा लो। कह रहे जो मोदी जी कर रहे ठीक कर रहे। मोदी जी कल गोबर खा लो तो वे भी गोबर खाएंगे, पता है, सभी को पता। अब गोबर भगत है, वे अंधभक्त भी नहीं है, तो गोबर भगत हो रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को समझ लेना चाहिए, लोगों को गुमराह न करें। इन लोगों को गुमराह कर करके अगर आज किसानों के विरोध में खड़ा कर रहे हैं तो इनकी बहुत गलत बात है। ये देश का किसान है, बोला वाला देश को चला रहा है, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि इन बिलों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापसी ले ले, तो ही जाकर के कुछ हो सकता है, इनकी भलाई हो सकती है। और एमएसपी का जो हमारा कानून है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसको यहाँ लागू कर दे, तब जाके बात बने। एमएसपी थी, है और रहेगी मोदी जी। फर्क है, अंधभक्ति यही तो बोलते हैं। क्या थी एमएसपी? पूरे देश का जितना किसान है उसके 2% लोगों का जो फसल है उसको सरकार खरीदती है, बाकी का 98% कहां जाएंगे? एमएसपी थी, है, रहेगी। कौन सी है वो जो गवर्नमेंट खरीद रही है? वो भी जो सबसे टॉप क्वालिटी का अनाज है उसको तो खरीदी है। लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता, इन मूर्खों को ये नहीं पता, जो उनसे लोग बैठ करके बताते हैं कि मोदी जी तो ये कह रहे हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे भैया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो, एमएसपी एक कानून बना दो। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लिया आज हमारे खेत में गन्ना है, हम मील में गिर रहे 325 के भाव में, को ये नाम एक बार आपकी बात, सॉरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ये नाम बहुत लिया जा रहा है स्वामीनाथन आयोग। हमारे दर्शक, ये आप एक बार इस पर प्रकाश डाल दीजिए पूरी तरह। चलिए, वैसे आपको आज तक किसी ने बताया नहीं इसके बारे में? नहीं, आप बताइए। मैं तो प्रकाश डाल दूंगा, वैसे आपको बता नहीं ना किसी ने। स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में तैयार की गई थी, उसके अंदर बताया गया था कि जो हमारी फसल के अंदर जितना उसके अंदर खर्चा आता है, जमीन से लेकर के खाद, बीज, यूरिया, सारी चीज मिला करके, उसका जो C2 की रिपोर्ट है, उसका 1.5 गुना जो हमारा बजट है, जो C2 प्लस के फार्मूले से उसका जो प्रॉफिट है, उसके हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए। अच्छा, एक बात